हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? कोई बढ़िया हो, शानदार हो। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है। जो भी है प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक। चलो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, वॉइस वगैरह क्लियर है, यस और नो। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके। गुड मॉर्निंग भाई। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, वॉइस क्लियर है, यस और नो। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार वॉइस में प्रॉब्लम आता है, इसीलिए एक बार स्टार्टिंग में ही पूछ ले रहे हैं। राम राम भाई। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला सेशन। सबसे पहले ये बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक इनरोल नहीं किए होंगे एसएससी जीडी में, वर्दी 2-3 बैच में, वो इनरोल कर लेना। मात्र 149 रुपया में है। ठीक है, इससे सस्ता कहीं कोई कोर्स अगर मिल जाए तो बता देना। ठीक है। बाकी अभी प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक चैप्टर ज़्यादा दिन लगता नहीं है, 4 दिन में कंप्लीट। और ऐसा नहीं है कि 4-5 क्वेश्चन करा के चैप्टर कंप्लीट करवा दे रहे, 140 सवाल लिए हैं। ठीक है, जिसमें आपका हर एक वेराइटी हर एक टाइप हो चुका है। एक टाइप बाहर नहीं जाएगा, एक टाइप नहीं, मतलब जीरो से लेके एकदम 100 लेवल तक, जितना बोलते हैं ना उतना लेवल तक करवा चुके हैं। ठीक है, एक बार देख सकते हो, जो बच्चे पढ़े होंगे आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला सेशन। देखो पहला सवाल के साथ जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि की जाती है तो इसकी बिक्री, ब्लूटूथ ईयरफोन की संख्या 20% कम हो जाती है, उसके राजस्व पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या है? ये बहुत बच्चे देखे होंगे कि सर ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट उस दिन हम लोग का क्लास पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए आज फिर से वही क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। बारकोड चाहिए पेमेंट करने के लिए? अरे नंबर पे कर दो यार, वहां पे ऑप्शन तो मिलता होगा ना पेमेंट का। ठीक है, सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। देखो, जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि की जाती है, ठीक, यानी सबसे पहले आपको क्या देखना है? कोई भी सवाल में, कोई भी सवाल बनाओ, सबसे पहले ये देखना है कि हमको निकालना क्या है और दिया क्या है। देखो, इसके राजस्व पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव, ये राजस्व क्या है? बहुतों को तो यही समझ में नहीं आता कि ये है क्या। तो ये एक तरह का रिवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू अगर हम बोले तो खर्च है। ठीक, इसको हम रिवेन्यू इसी को बोलते हैं, खर्च यानी एक्सपेंडिचर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है। तो हमको निकालना क्या है? हमको एक्सपेंडिचर निकालना है, यही निकालना है। आप बोलोगे जी सर, अगर हमको एक्सपेंडिचर निकालना है तब हम यहाँ पे सीधा सीधा देखेंगे कि प्राइस का हम गुना करेंगे किसमें? कंजम्पशन में। तो प्राइस का रेशियो ले लो। प्राइस का रेशियो क्या है? ईयरफोन की कीमत यानी प्राइस 12% वृद्धि की जाती है। इसका मतलब क्या है? अब 12% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 12/100। 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देंगे। यानी पहले मूल्य कितना था? कीमत 25, अब कितना हो जा रहा है? 28। पहले 25 था, अब कितना हो जा रहा है? 28। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कंजम्पशन। कंजम्पशन एक तरह के का यहाँ क्या है? संख्या ही है। खपत यानी संख्या, कंजम्पशन सेम बात है, बट घुमा के बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो समझ गए। 20% कम, यानी 1/5 होता है 20% का, मतलब कम है तो माइनस। यानी पहले खपत कितना था? 5, अब क्या हो गया? एक कम हो गया, 4। अब बहुत कोई ऐसे बताएंगे ये संख्या है, कंजम्पशन है, बात बराबर है भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, देखो, हमको एक्सपेंडिचर निकालना, यानी इन दोनों का क्या करेंगे? आपस में गुना कर देंगे। तो 25 का गुना करेंगे किसमें? 5 में, तो 125 आ जाएगा। 28 का गुना करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा? 20 चौक 80 और 8 चौक 32, 112 आ जाएगा। आएगा यही? आप बोलोगे जी सर, तो कितना का कमी हुआ है देख लो। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 11 गया 1, कितना पे? 125 पे। 100 पे कितना परसेंटेज निकालना है? तो 100 पे कितना? सबसे पहला बात कि ये कमी आया है, तो वृद्धि वाला ऑप्शन तो ऐसा ही गया। ठीक है, कमी आया है ना। 25 से काट लो 4 बार में, 25 से काट लो 5 बार में, 13 × 4 कितना होता है? 52। 52/5। किसी भी नंबर को अगर 5 से भाग करना हो तो सबसे पहले उस नंबर का डबल करो।
104 और राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, 10.4% की कमी। ठीक है, 2 2 2, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल आगे करके बताओ। एक अलमारी 15,500 में खरीदी गई और 260 रुपया इसके परिवहन पर खर्च किए गए। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? इतना आसान सवाल जिसका कोई हद नहीं। ऐसा सवाल जब भी आया ना एसएससी जीडी के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, तो समझना कि फ्री का नंबर दे के जा रहा है आपको। सवाल इजी हो या हार्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 नंबर पूरा दे के जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि टोटल सीपी हो गया कितना मेरा। तो 15,500 में आपने कोई चीज खरीदा और उस पर 260 रुपया परिवहन पे खर्च किए, तो वो टोटल सीपी में ऐड हो जाएगा। यानी 15,500 और 260, 15,760, ये आ गया आपका सीपी। आप बोलोगे जी सर। अब आपको 20% प्रॉफिट कमाना है। ठीक, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ठीक है, प्रॉफिट कमाना है तो प्लस कर देंगे। अब 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो कितना में सेल करोगे? अगर हम डायरेक्ट बोले तो 6/5 में सेल करेंगे। ठीक है, 6/5 में सेल करेंगे, तो जो भी हमारा सीपी है उसका 6/5 निकाल दो। 5 से भाग करो इसको, 5×3 = 15, 5×1 = 5, 2 बचेगा, 5×5 = 25, 1 बचेगा, 5×2 = 10। इतना ही आएगा ना जी। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बोले ना कि सबसे आसान तरीका क्या है, तो ऐसा मत करो कि भाग देने लग जाओ। एक तो यूनिट डिजिट से मैच करते हो, 6×2 = 12, लास्ट में 2 आएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी गुना करने का भी आप आसानी से कर सकते हो। देखो, 6 का पहले गुना कर लो 3 में, 18 आ जाएगा। इसके बाद कितना अंक है? 3 अंक है, तो 18 पे 3 जीरो, 18,000। 6 का फिर गुना करो 1 में, तो 6 एकम 6, इसके बाद कितना जीरो है? 2 जीरो, यानी 6 के बाद 2 जीरो, तो 18,600। 6 का गुना करेंगे फिर 5 में, तो कितना आ जाएगा? 6×5 = 30, यानी 300, 18,600 और 300 18,900 और 6×2 = 12, ऐसे भी आ गया। ठीक है, यूनिट डिजिट सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे ही किया हूँ। देखो, अब यहाँ पे ऐसा होता सवाल में कि यहाँ पे, यहाँ भी 2 होता, या इसको हटाते हैं, यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 2 होता। अगर ऐसा होता आपका ऑप्शन, तब तो आप यूनिट डिजिट में फंस जाते, फिर आप आराम से ऐसे गुना कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करो। दिए गए व्यंजक का मान क्या है? बहुत ही आसान है, कोई डाउट नहीं है इसमें। जरा आपके 15 में से 15 सही है, ओवरऑल 78 नंबर है। 78 नंबर में नहीं होगा भाई, 15 में से 15 सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 78 नंबर में से नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि अभी भी कुछ नहीं, अभी टाइम है आपके पास, आराम से कर सकते हो। हम बोले थे ना स्टार्टिंग में कि प्रैक्टिस करते रहो, 20 में से 20 मेरा दावा है आप आराम से कर लोगे। क्योंकि आप जब देखोगे ना शिफ्ट का सवाल, तो लगभग लगभग जैसा करवा रहे हैं वैसा ही पेपर में भी आना है, सेम वैसा ही आना है, कहीं से कुछ अलग आने वाला है नहीं। थोड़ा सा आपको क्या डिफिकल्ट आएगा, कभी कभी अगर हो सकता है कि अगर कहीं पे अगर घुमाने का कोशिश किया, तो बस एक टाइम एक्सपीरियंस डिस्टेंस, वो भी बहुत आसान है। और ज्यादा अगर घुमाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन में, जो कि केवल फॉर्मूला बेस्ड होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, फॉर्म अप्लाई, फोटो पर डेट नहीं डाला, कोई डाउट नहीं है, फोटो पे डेट नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, कोई भी अगर नोटिफिकेशन के बारे में बताए ना, तो एक बार आप खुद पहले पढ़ लो। ठीक है, कोई भी फॉर्म भरने से पहले एक बार पहले खुद पढ़ लो, तब चीजें जाके अच्छा समझ में आएगा। सवाल करो जल्दी से। देखो, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 दूना कितना आ गया हमारा? यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया? 6। ये माइनस है तो माइनस कर लो। यहाँ पे हम देखो, यहाँ 15 है, यहाँ पे 5 है। अगर हम नीचे सेम बना लें तो आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। आप बोलोगे जी सर, आसानी से जोड़ घटा सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 से गुना कर दो, यहाँ पे 3 से गुना कर दो, नीचे 15, यहाँ पे भी 15। अब जो मर्जी कर लो, जोड़ सकते हो आसान से। तो 12 और 3 कितना हो गया? 15/15, 15/15, ये और ये खत्म, यानी 1 बचा। 25 - 6, चलो उसको बाद में देखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, किसी भी अगर भाग को अगर गुने में चेंज करो, तो नीचे वाला मान ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला मान नीचे आ जाएगा। 3 से 3 बार में 3 बचे, कितना आ गया? 15, यानी इसका मान 15 आ गया, और इधर कितना आ गया? 25, और यहाँ पे कितना है? -6। तो 15 और 25 40, 40 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? 34। ठीक है, 34 आ जाएगा, हमारा करेक्ट उत्तर है।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 34 आ गया, कोई डाउट है? आगे चले। नेक्स्ट ये करो। चेन्नई में एक आईपीएल मैच का टिकट 25,000 रुपये का था, ठीक है। जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकटों की बिक्री की संख्या में 50% की वृद्धि हुई, लेकिन राजस्व में 15% की कमी देखी गई। टिकट की घटी हुई कीमत, देखो ये और भी आसान है। टिकट की घटी हुई कीमत। अब पहले सवाल पे आपको ले जाते हैं। पहला सवाल पे देखो, ये सवाल और ये चौथा सवाल कोई फर्क नहीं है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है और कुछ नहीं है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे कि क्या निकालना है? टिकट की घटी हुई कीमत। कीमत जैसे ही बोला आपको समझ में आ गया हमको क्या निकालना, प्राइस। अब यहाँ पे हमको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। आपको क्या निकालना, प्राइस। तो प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन ये सीपी, ठीक है। यानी आपको खर्च के रेशियो को कंजम्पशन के रेशियो से, यानी जो भी संख्या दिया गया है उससे भाग करोगे तो आपका प्रॉफिट बोल रहे हैं, आपका प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम आसानी से देखते हैं कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, ठीक। हिंदी में इसका राजस्व दिया होता है कि हिंदी में राजस्व लिखा होता है, तो वहां पे आप समझ जाओगे कि खर्च की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राजस्व में क्या हो रहा है, 15% का कमी हो रहा है। तो 15% का मतलब क्या लिखेंगे, 3/20। कमी हो रहा है तो माइनस, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 20 से 17। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। अब क्या निकालना, कंजम्पशन। कंजम्पशन आपको संख्या दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो निकालेंगे। देखो ये जो दिया गया है ना टिकटों की संख्या में, यही हमारा कंजम्पशन है। तो टिकटों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई। अब 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कंजम्पशन क्या है, 2 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया 3, ठीक। और आपको यहाँ पे प्राइस निकल के आ जाए कैसे, एक्सपेंडिचर को जब आप भाग करोगे कंजम्पशन से तो हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक। अब देखो ऐसा मत कर देना कि 20 का 2 में गुना कर दो, नहीं, वो गुना करने पे आएगा। लेकिन जैसे ही आपको भाग करने बोले, जैसे ही भाग करने बोले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 20 दिया 60 और 17 दूना कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, घटा हुआ कीमत, यानी कि ये निकालना है आपको, ठीक है। घट के तो यही आया ना आपका मूल्य। अब बोलोगे जी सर, तो 34 का मान निकालना है। अब दिया क्या है, तो 2500 टिकट का दाम था पहले, तो 2500 यानी कि ये 60 का मान है। 2500 किसका मान है, 60 का मान। पहले यही था ना हमारा कीमत, तो 60 और घटी हुई कीमत यानी ये निकालना है, 34 से गुना कर दो। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 3 बार में, 2 से 17 बार में, ठीक है। 17 का गुना करो 5 में, पहले जीरो चिपका लो। 17 का गुना करेंगे 5 में, 85 का 5 कितना बच जाएगा, 8। 17 का 2 में गुना करेंगे 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42। यानी 4250/3, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखो 42 को अगर भाग करोगे 3 से तो 14 आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो गया, बचा 2 ऑप्शन जिसमें 14 आ रहा है। फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या आ गया, 50, तो 16 तिया 48 होता है, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं करना है, क्लियर। बाकी सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, देख लेना। नेक्स्ट, एग्जाम में ना एक का सेकंड कीमती होता है, तो इसीलिए बता रहे हैं। ज्यादा सॉल्यूशन के पीछे मत भागो, डायरेक्ट आंसर निकालो। देखो एक दुकानदार फलों का उपहार पैकेट बेच रहा है, जिसमें वह सेब और आम मिलाकर दे रहा है। पैकेट 100 रुपये प्रति केजी की औसत दर से कुल 12 केजी फल है। पैकेट में 90 रुपये प्रति किलो की दर से 8 केजी सेब है, जबकि प्रति केजी की दर से 4 केजी आम है। तो निकालना क्या है, यहाँ पे ऐसा देना चाहिए, x रुपया प्रति केजी, और आपको यहाँ पे बोलना चाहिए x का मान, ये निकालना है। पैकिंग के लिए अन्य सभी शुल्कों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। चलो अब जल्दी से निकाल के बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा। डेट नहीं मांगा है तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये करके बताओ फटाक से। दिल्ली पुलिस में है, ठीक है। चलो जल्दी से करो, ऐसे सवाल में टाइम नहीं देते यार, फटाक से उड़ा। देखो हम यहाँ अगर बोले कि 100 रुपया प्रति किलो की दर से कितना केजी है, 12 केजी फल है, तो टोटल दाम कितना हो जाएगा,
100 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो का दाम 100 रुपया। तो इस तरीके से 12 kg है, तो टोटल जो फल का दाम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1200। ठीक। नेक्स्ट, 90 रुपया प्रति किलो की दर से 8 kg सेब है। ठीक है, तो सेब का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 90 × 8, 720। ठीक है, अगर सेब प्लस एक और फल क्या है, आम, दोनों का मिला के अगर प्राइस कितना है, 1200, उसमें से अगर केवल सेब का 720 हो गया अकेला, तो जो बच गया आम, उसका प्राइस कितना रहा होगा, तो 1200 में से 720 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 480। घटा के देख लो, 0 में से 0 जाएगा 0, 100, यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 4 जाएगा 7, जाएगा 4। ठीक है, 480। अब बोला गया है 480 रुपया, तो आपको आपके पास आ गया टोटल प्राइस, कि आम का टोटल प्राइस कितना है, 480, और आपके पास कितना आम है, 4 kg, तो 4 से भाग कर दो। ठीक है, तो एक्स रुपये पर केजी जो आया वो यही आया हमारा 120। ठीक है, यही हमारा एक्स का मान आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट, आगे करो अगला सवाल। ये करके बताओ। रमेश को 800 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 2 ऑफर मिल रहे थे। वह या तो 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट ले सकता था, या 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट ले सकता था। यदि रमेश ने बेहतर ऑफर वाली योजना को चुना होता, तो उसने अन्य योजना के मुकाबले कितनी अधिक बचत की होती। चलो, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान, जल्दी से करके बताओ। ऑप्शन में ये 2 हटा लेना। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। दिल्ली पुलिस में 61 नंबर यूपी से हैं। अच्छा, 61 नंबर में क्या होगा भाई? देखो क्या होता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए ना, तो ये जो होता है ना, क्या चीज बोलते हैं उसको, ओबीसी, जनरल, ठीक है, एससी एसटी, तो ओबीसी और जनरल में कोई फर्क ही नहीं रह गया। ठीक, एक बार नहीं 2 बार समझाइए। अब भाई उतना टाइम नहीं है यार। देखो, अब एक बार पीछे से वीडियो करके देख लो, हर एक चीज समझ में आएगा। ठीक, देख लेना क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि टाइम लिमिट है यार, समझो बात को। बाकी डायरेक्ट बोलो कि कहीं पे अगर कैलकुलेशन में नहीं समझ में आए, तो वहां पर डायरेक्ट बोलो कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया। बट एक क्वेश्चन को दोबारा फिर से पूरा स्टार्ट से बताना, वो दिक्कत है, क्योंकि और बच्चों को फिर तकलीफ होने लगेगा। स्टार्ट करते हैं। 800 के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट बात करें ना, सीधा सीधा, तो 20% का 2 क्रमिक छूट, यानी 20% और 20%, ये हो गया एक तरीके का डिस्काउंट, 20% और 20%। और दूसरा जो डिस्काउंट है वो किस तरीके से दिया गया है, 30% और 10%। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लेंगे दोनों में। तो आपको पता ही है ओवरऑल डिस्काउंट निकालने का तरीका, एक तो सक्सेसिव है, दूसरा रेशियो है। सक्सेसिव से आसानी से हम निकाल सकते हैं कि पहला डिस्काउंट 20 है, दूसरा डिस्काउंट भी 20 है, प्लस करेंगे 20 × 20, और बटा कितना आ जाएगा हमारा, 100। एक जीरो एक जीरो, ये 2 जीरो को खत्म कर देगा, 20 और 20 -40, प्लस 2 दूना 4, यानी कितना का डिस्काउंट आ जाएगा, इन दोनों का ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया, 36%। इसका और इसका डिस्काउंट निकालते हैं, -30 -10 +30 × 10 बटा कितना आ जाएगा, 100। एक जीरो, ये 2 जीरो को खत्म कर देगा, -40 +3, यानी -37%। तो इसका जो ओवरऑल डिस्काउंट आया वो कितना आया, 37%। ठीक है, तो ग्राहक के लिए कौन सा डिस्काउंट फायदेमंद होगा, जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो ये वाला। ठीक है, तो कितना अधिक कमाता, कितना अधिक बचाता, ये ऐसा बोला गया कि कितना अधिक बचत होता। तो पहला डिस्काउंट मिलता 36, और दूसरे तरीके से डिस्काउंट मिल रहा है तो 37। ठीक है, तो कितना बचा रहा है, 1%, यही बचा रहा है। तो 800 उसका क्या है, अंकित मूल्य। तो 800 का 1% आप निकाल दो, 800 का 1%, डबल जीरो खत्म, 8। यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अजय भाई झूठ बोल रहे हैं।
अरे आपस में मत खेलो। 78.5 है, ठीक है, देखते हैं ना क्या होता है। देखो आगे, जल्दी से करो। ऐसा सवाल बहुत ही आसान है। देखो बीच में क्या लिखेंगे, सीपी। जो भी बेच वाले बच्चे होंगे वो तुरंत उड़ाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सीपी, राइट साइड बड़ा वाला प्राइस, लेफ्ट साइड छोटा वाला प्राइस, 1280। और इसके बीच का रेशियो कितना दिया गया है। देखो अर्जित लाभ, पहले लाभ हो रहा था और अब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और दोनों क्या बराबर है, यानी लॉस बराबर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बटा लॉस का जो रेशियो है वो 1:1 है। तो इसके बीच का जो गैप होता है ना, ये रेशियो, ये लॉस होता है और ये प्रॉफिट, जो कि 1:1 है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का अगर हम डिफरेंस देखें, गैप देखें, तो कितना है, एक जीरो में से एक जीरो जाएगा, जीरो। 12 में से 8 जाएगा तो 4। ठीक है, 18 में से 12 जाएगा तो 6। तो कितना आ गया, रुपये में कितना का डिफरेंस आ गया, 640। रेशियो में बात करें तो 1 और 1 2, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 320। आप सीपी कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके से। आप चाहो तो 1920 में से 320 घटा के सीपी निकाल सकते हो। आप चाहो तो 1280 में से 320 जोड़ के सीपी निकाल सकते हो। दोनों केस पॉसिबल है। तो सीपी कितना आ जाएगा, 1600। देख लो कहीं से भी निकाल के 1600 आ जाएगा। अब आगे बोला गया 25% का लाभ कमाना है। सीपी तो पता चल गया कितना, 1600, और आपको 25% प्रॉफिट कमाना है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। प्रॉफिट कमाना है, यानी आप कितना में सेल करोगे, तो जो भी हमारा सीपी होगा उसका 5/4 गुना निकाल दो। सीपी सीपी का आपका आ जाएगा 4 से कितना बार में, 400 बार में। 4 बचे कितना हो जाएगा, 20,000। 2000 हमारा करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझाइएगा। अरे कौन सवाल भाई। देखो अगर इसकी बात करें ये सवाल समझने का, तो इसमें दो तरीके से सेल किया गया। पहली बार सेल किया है 1920 रुपये में। अगली बार जब सेल किया है तो कितना में किया है, 1280 में। और ये बोला गया है कि अगर हम 1920 में सेल करते हैं तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक, और अगर 1280 में सेल करते हैं तो आपको क्या होता है, नुकसान। और ये दिया गया है सवाल में कि पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था और अब जितना लॉस हो रहा है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर कर दिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस ये है कि बीच में लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे हम SP2 या SP1 बोल लो, यहाँ पे हम लिखेंगे SP2। ठीक है, दो तरीके का सेल है, तो SP1 SP2। इसके बीच का जो गैप है, तो सीपी से लेफ्ट साइड हमारा लॉस होता है और सीपी से राइट साइड हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट वाले को हम इधर रखेंगे, लॉस वाले को हम इधर रखेंगे। कोई दिक्कत, यानी ऐसे समझो कि 1920 रुपये में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको राइट साइड। ऐसे भी अगर और देसी भाषा में समझे, तो जो अगर ज्यादा दाम में बेच रहे हो तो यहाँ रखो, कम दाम में बेच रहे हो यहाँ रखो, बीच में उसका सीपी रहेगा। आगे नेक्स्ट करो। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तेज में पढ़ाएं, ठीक है, बहुत तेज में पढ़ाते हैं। देखो ए और बी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी काम को, बी और सी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 16 और 24 का एलसीएम 48। 16 तिया 48, 24 दूना 48। एक भाई बोल रहे कि सर थोड़ा जल्दी। अरे भाई हमारे देश का जो युवा है पता है ना, चलो क्या ही बोल रहे, छोड़ो, बुरा लग जाएगा। देखो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3। बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2। आपको पता है कि बी का एफिशिएंसी कितना है, 2। ए और बी दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है, 3। यानी कि ए का जो एफिशिएंसी रहा होगा वो कितना होगा, 1। ए का 1, बी का 2, जोड़ेंगे तो 3। आप बोलोगे जी सर। आगे बोला गया है ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, तो 48। इफिशियंसी किसका, तो जिससे काम करवाना है। किससे काम करवाना है, ए से, तो ए का एफिशिएंसी 1, कितना आ जाएगा, 48 दिन। यही हमारा करेक्ट उत्तर सी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो खुद ही लड़ने लगते हो। एक कोई बोलते हो पहले सर थोड़ा फास्ट पढ़ा, एक कोई बोलते हो सर थोड़ा धीरे पढ़ा। अब एक कोई बोलते हो, एक भाई क्या बोल रहे हैं कि सर जो बोलने जा रहे थे बोल दो। छोड़ दो यार, सवाल करो। ठीक है, बोल देंगे ना तो आधा आधा तो ज्यादा बच्चे भाग जाएंगे, इसीलिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि पढ़ाना है हमको, भगाना नहीं है।
40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उसके साथ जुड़ गया। पूरा काम कितने दिनों में होगा? बहुत ही आसान सवाल है। देखो, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि यहाँ पे माना कि एक मैन का इफिशियंसी जो है वो कितना है? 1 है। ये मैंने माना है, ठीक है? माना एक मैन का जो इफिशियंसी है वो कितना है? 1 है। ठीक? तो अगर हमको टोटल वर्क निकालना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है तो कैसे निकालते हो? इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक? ये याद रखना कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो इफिशियंसी इनटू टाइम करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि 40 मैन, अगर एक आदमी का एफिशिएंसी 1 है तो 40 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 40। और कितना टाइम लग रहा है? 15 दिन। तो ये क्या आ गया? इफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे जी सर ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा? तो उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उसके साथ जुड़ गया, यानी कि स्टार्टिंग में तो उसके पास 40 ही आदमी था, ठीक है? 40 आदमी था और 5 दिन तक काम किया। अब क्या हुआ कि उसके साथ 10 आदमी और जुड़ गया, यानी पहले तो आदमी 40 था, 5 दिन तक काम किया, चलो इतना काम हो गया। अब उसके साथ 10 आदमी और जुड़ गए, यानी अब कितने आदमी हो गए? 50 आदमी। तो अब कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है कि काम, पूरा काम कितने दिनों में होगा ये निकालना है। तो देखेंगे कि ये टोटल वर्क है, यहाँ कुछ तरीके से काम किया, यहाँ कुछ तरीके से काम किया गया और फिर टोटल काम हमारा पूरा हो गया। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x दिनों में पूरा हुआ, ठीक है? एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं 40 गुना 15, ये माइनस आ जाएगा 40 गुना 5, बराबर क्या आ जाएगा? 50 गुना एक्स। देखो और आसान बनाए सवाल को, और आसान अगर हम बनाए, 1 0 1 0 1 0 हर जगह से हटा लो, ठीक है? आप बोलोगे जी सर 5 भी हटा लो, 5 5 और 5 से 3 बार में, ठीक है? 4 तिया 12, 12 में से 4 गया 8, एक्स का मान कितना हो गया? 8। लेकिन सवाल का उत्तर एक्स नहीं होगा, मतलब 8 नहीं होगा। सवाल का उत्तर क्या होगा उस पर फोकस करो। कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो, तो आपसे ये नहीं पूछा गया है कि, आपसे अगर ये पूछा जाता कि बचा हुआ काम कितना दिन में हुआ तो आप एक्स बराबर 8 टिक कर सकते थे। लेकिन आपसे पूछा गया टोटल काम कितना दिन में हुआ, पूरा काम कितना दिन में। तो पहले कितना दिन काम किया गया? 5 दिन। और उसके बाद कितना टाइम लगा? 8 दिन। तो आंसर जो होगा वो 13 दिन होगा, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये देखो, बोले ना कि बहुत ही आसान आता है। जब भी पेपर ऐसा हो ना कि मेंसुरेशन से सवाल पूछा जाए, क्षेत्रमिति से, तो बहुत ही आसान होता है, बस फॉर्मूला बेस्ड। अब जिसको ये फॉर्मूला पता होगा, मेरे बताने से पहले कर लोगे वो। फॉर्मूला क्या होता है? एक गोला का पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब जिसको ये पता नहीं है उसको पूरा दिन दे दो वो निकाल ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर पहले दे दिया गया है सवाल में 22 1 76, 22 1 76, ठीक है? कोई डाउट है? अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसा करो, देखो पहले यहाँ पे लिख लो 4 गुना 22/7 लिख लोगे, कोई दिक्कत है? चलो आगे 11 से काट लेते हैं या फिर डायरेक्ट 22 से ही काटते हैं। 22 से काटो, 22 एकम 22, ठीक है? कितना बार में चला जाएगा? एक जीरो बैठाएंगे तो एक नीचे उतरेगा, ठीक है? फिर 7, एक जीरो बैठाएंगे तो पूरा पूरा उतार लेंगे, यानी कि 176। तो 22 8 176 होता है। फिर से 4 से काटेंगे तो 4 से कितना बार में चला जाएगा ये? 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 5 20, 4 दूना 8, ठीक है? तो आर स्क्वायर का मान कितना गया? 7 गुना। अब देखो हम यहाँ पे, हमको आर का मान निकालना है, यानी दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है? तो हम ऐसा तोड़ते हैं कि 752 में हमको 7 निकालना है, तो 7 से भाग करो, 7 चौका 7 तिया 21, कितना बच जाएगा? 4 42 7 छक 42, यानी 252 को हम इस तरीके से तोड़ के लिख दिए। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम, अगर हम आर का मान निकालते हैं तो दोनों तरफ से क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2 7 है रूट के अंदर तो बाहर आ जाएगा 1 7 और 36 का 6 आ जाएगा। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 42। आपसे पूछा क्या है?
आपसे पूछा व्यास, ठीक है, तो व्यास क्या होता है, जो भी त्रिज्या है उसका डबल कर दो, वही हमारा व्यास होता है। तो 84 सेंटीमीटर, ठीक है। 42 नहीं होगा, देखो यही बता रहे हैं ना, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, 42 नहीं होगा। पहले देखो, अगर यहाँ तक निकाल के, ठीक, ऐसा बोलते हैं ना कि सब चीज करके और पा नहीं पाए उस चीज को, तो गलत है। आर का मान आ गया 42, लेकिन 42 होगा नहीं, ये गलत है, क्योंकि व्यास पूछा गया जो कि त्रिज्या का डबल होगा। अब ये देखो, इतना लंबा चौड़ा सवाल, कईयों का तो माइंड ही घूम जाएगा, वो देखेगा ही नहीं ये सवाल को, बोलेगा भाई हमको नहीं करना है। लेकिन इतना आसान है जिसका कोई हद नहीं। एक बार पढ़ के देखो जल्दी से, फिर बताते हैं इस सवाल को कैसे करना है। आर का मान नहीं निकालना, चलो इसको देखो, इतना लंबा दिखेगा, इतना लंबा सवाल, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ही आराम से देख सकते हो। ठीक है, देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद पर 20% की छूट देता है, ठीक है, जिसकी कीमत 80,000 से अधिक हो। इसका मतलब समझे, 80,000 से अगर ज्यादा का कोई सामान आप खरीद रहे हो, तो उस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस बात का मतलब ये है, 50,000 और 79,000 के बीच की छूट, मोबाइल कवर, ईयरफोन, अच्छा यहाँ पे देख लो, इस पे 16% का डिस्काउंट, 20,000 और 49,999 के बीच, उस पर डिस्काउंट कितना, 10%, ठीक है। और मोबाइल कवर, ईयरफोन, ये छोटा मोटा सामान के लिए 3% की छूट है, ठीक है। नियम और शर्तों के अनुसार ये सभी छूट स्वतंत्र हैं और केवल मूल्य रेंज के आधार पर प्रदान की जाती है, ठीक। अजय ने 40,000 की, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा गया कितनी छूट मिले, रुपये में पूछा गया है, तो आपको ये देखना है कि 40,000 कीमत के लिए कौन सा डिस्काउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 40,000 किसके बीच में आता है, तो 20,000 और 49,000 के बीच में आता है 40,000। आप बोलोगे जी सर, तो इस पे कितना का डिस्काउंट है, 10%, तो 40 पे 10% का डिस्काउंट, यानी कितना मिलेगा आपको, 4,000 का डिस्काउंट मिलेगा। यस, तो ये केस हमारा खत्म, अब इसको हटाओ। नेक्स्ट, 90,000 का एक लैपटॉप, ठीक है। अब देखेंगे कि 90,000 प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो 90,000 कहाँ गया भाई, देखो ये तो 90,000 इसके बीच में नहीं आएगा, 80,000 या उससे अधिक, तो 80,000 से ज्यादा 90,000 है, आप बोलोगे जी सर, तो इस पे कितना डिस्काउंट है हमारा, 20%, तो 90,000 का 20% कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर का 10% निकालते हैं तो 10 से भाग कर देते हैं, यानी 9,000, 20% 9,000 का डबल 18,000। कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से सॉल्व कर रहे हैं। ये इसको हटाओ, बचा कौन, ये 400 का एक मोबाइल कवर खरीदा, और छोटा मोटा कवर वगैरह, ईयरफोन वगैरह, ये सब के लिए 3% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 400 का 3% कितना हो जाएगा, 12। बात खत्म, सवाल हो गया सॉल्व। 18,000 और 4,000, 22,000 और 12 आ जाएगा, 22,000 12, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड हमारा करेक्ट उत्तर है, ठीक है। पता चला, देखो कितना आसान, लेकिन हाँ बहुत बच्चे जब एग्जाम प्रेशर में, ये सवाल नहीं होता, एग्जाम प्रेशर में जब ये देखते सवाल तो बोलते भाई इतना ज्यादा क्या है, नहीं है, छोड़ देते, बट एक बार पढ़ लो। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, अब ये देखो, ये क्या है पता है, ये बहुत सारा तरीका, बट यहाँ पे हम जो लगाएंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला से आसान इस सवाल को निकालने का तरीका फिलहाल तो नहीं है। देखो, फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, आपसे ये दिया गया है कि पहले अगर हमारा प्रिंसिपल पी है, तो 3 साल में, ठीक है, 3 साल में कितना हो जा रहा है, 4900, ठीक, और 6400 हो जाती है कब, 5 साल में, 3 साल तो यहाँ पे हो चुका, बचा कितना, 2 साल, यानी 2 साल बाद ये 6400 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर, रेट आपको निकालना है, ठीक है, बोलोगे जी। अब यहाँ पे देखो, इसका कोई यूज नहीं है, इसको आप हटा दो, ठीक। आपको क्या पता चल गया, ये प्रिंसिपल है हमारा, और ये क्या हमारा अमाउंट है, और टाइम भी आपको पता चल गया, ठीक। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा लेते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P1 प्लस आर बटा 100, और यहाँ पे टी, सीआई के केस में ये फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे जी सर। अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 6400, प्रिंसिपल कितना है, 4900,
ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या लिख लोगे आप? 100 प्लस आर बटा 100। ठीक। टाइम कितना है? टाइम है आपका 2 साल। ठीक है, बहुत ही आसान है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 64 बटा कितना आ जाएगा? 49 बराबर 100 प्लस आर बटा कितना आ जाएगा? 100। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कर लो, या एक साइड, एक सेकंड, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ये समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 8/7 बराबर 100 प्लस आर बटा, ये 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 जीरो और यहाँ भी 2 जीरो। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे जीरो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये इधर चला जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो 800/7 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? आर। यहाँ पे जब आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे के बाद आपका केवल सॉल्यूशन है। 700, 800 में से 700 जाएगा, कितना बचेगा? 100। और नीचे कितना जाएगा? 7। यही हमारा आर का मान है। और आपको पता है 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7। ये हमारा करेक्ट उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में 1,20,000 की राशि पर 12%। अब ये सवाल देखो, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस ऑप्शन से खेलेंगे, ऑप्शन से खेलेंगे। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, 5 सेकंड लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। सबसे पहला चीज, रेट कितना दिया है? 12%। ठीक है। टाइम कितना है? टाइम है हमारा 3 साल। ये भी ठीक है। अगर अगर हम ऐसा मानते हैं, आराम से समझो, अगर हम ऐसा मानते हैं कि रेट हमारा 12% है और टाइम हमारा 3 साल है, तो सबसे पहला परसेंटेज में हमको ये बता दो कि ब्याज कितना होगा। अगर हमारा एसआई होता तब कितना ब्याज होता? 12 × 3, डायरेक्ट बोलते 36%। अगर हमारा एसआई होता, सिंपल इंटरेस्ट होता तब, लेकिन हमारा सीआई है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि 36 से हमारा ज्यादा ही होगा। हमारा जो ब्याज होगा वो 36% से ज्यादा ही होगा। होगा? यस या नो? आप बोलोगे जी सर, होगा, आराम से होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम 12,000 का 30% ही निकालें, ठीक, 12,000 का अगर हम 30% ही निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12×3 = 36 आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान से देखना कि निकालना क्या है, कितना हो जाएगा, यानी आपको अमाउंट निकालना है। तो जो भी प्रिंसिपल है उसमें ब्याज निकाल कर जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम 1,20,000 का 30% ही निकालें तो कितना आ जाएगा, ये हमको बता दो। तो आप बोलोगे सर 30% अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 36,000। और 1,20,000 का 30% 36,000 हो जाएगा। 36,000 जोड़ेंगे तो 1,56,000 होगा। लेकिन हम केवल 30% का मान निकाले हैं, यानी कि ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। अब अगर हम बोले तो अप्रोक्स कितना होगा? अप्रोक्स हमारा जो मान होगा वो कितना हो जाएगा पता है आपको? लगभग 40% आएगा आपका सीआई। तो अगर हम 1,20,000 का 40% हम अगर हम निकालें तो 12 चौक कितना होता है? 48 होता है। तो 1,20,000 में अगर आप 48 जोड़ोगे तो 1,68,000, ये 1,61,000 है। ये भी ऑप्शन खत्म, बचा एक ऑप्शन, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन से खेलना है। और सीआई का क्वेश्चन कितना भी घुमा ले, अगर आप चाहो, अगर परसेंटेज आपका क्लियर है, रेशियो आपका क्लियर है, तो सवाल को ऑप्शन से बनाओगे। और यही सबसे आसान तरीका है। हमको नहीं कुछ करना, ना ही हम कोई फॉर्मूला लगाएं और ना ही हम कुछ किए। ठीक है, और सवाल का उत्तर हमारा आ गया। अब जब आप फॉर्मूला से जाओगे तो देखो कैसे जाओगे। 12%, 12%, 12%। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। 12% का क्या करोगे आप? सक्सेसिव लगाओ। तो 2 बार सक्सेसिव लगाओगे तो 12 + 12 = 24। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, 25.44 आएगा। और फिर से अब 12% लगाओ तो 12 और 25 कितना हो जाएगा? 37.44। ठीक, 37.44 प्लस 25.44 गुना 12/100। यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल लेना, जितना भी परसेंटेज आएगा, ठीक है, उसको 100 में प्लस करके निकालना, सवाल का उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका नहीं करना। ठीक है,
क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर दिख रहा है भाई। ऑप्शन अगर दूर दूर दिखे आप अप्रोक्स लगाओ, अप्रोक्स से खेलो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। असम से हूँ सर, बहुत बढ़िया भाई। असम से आप देख रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो आगे, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब देखो हमको कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। अगर परसेंटेज निकालना हो तो एग्जैक्ट मान का कोई जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे, ठीक है, कि हमारा जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो हाइट पे डिपेंड करेगा और त्रिज्या यानी आर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इन दोनों पे हमारा एरिया डिपेंड करेगा इस केस में। ठीक है, तो हाइट में अब देखो कि हाइट निकालना, आर निकालना, हमारा एरिया आ जाएगा। तो हाइट का रेशियो निकालो, एरिया का रेडियस का रेशियो निकालो। तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। यानी पहले अगर हमारा हाइट 4 था तो अब कितना है, 5 है। पहले अगर हमारा रेडियस कितना था, 15% बढ़ा है यानी 3/20, कमी हुआ है ना तो माइनस। यानी पहले अगर हमारा रेडियस कितना था, 20, तो अब कितना हो गया है, 17। ठीक है, तो एरिया दोनों का गुना कर देंगे। ठीक, आप बोलोगे जी सर, तो 20 चौक 80 और 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। यही आएगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, देख लेना एक बार चेक करके। मेरे तरफ से तो सही है। एक दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे अभी। यहाँ पे 85 हो जाएगा, तो 5 का प्रॉफिट हुआ। 5 का प्रॉफिट कितना पे, 80 पे। 5 का प्रॉफिट हुआ 80 पे, तो कमी वाला ऑप्शन तो गया। प्रॉफिट अगर हुआ 5 का तो कमी वाला ऑप्शन हट गया, बचा 2 ऑप्शन। 5 से एक बार में, 5 से 16 बार में। परसेंटेज निकालोगे, 1/16 कितना होता है, 6.25%। अगर आप सक्सेसिव से जाना चाहो, सक्सेसिव, तब कैसे लगाओगे, देखो 25 प्लस सॉरी -15 और -25 गुना 15/100। कमी हुआ है प्लस, कमी हुआ है माइनस, वृद्धि हुआ प्लस। 25 में से ऐसा यहाँ से निकालो, 25 से 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 3 करती है 12, कितना बचेगा, 3.75। ठीक है, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, तो 18.75। अब देखो 25 में से 18 मत मत घटाओ, इसका अगला इंटीजर यानी 19 घटाओ। 25 में से 19 जाएगा तो 6, और 0.25 एक्स्ट्रा घटा दिए थे तो 0.25 जोड़ दो, 6.25% आ गया। दो तरीके हैं आपके पास। चलो नेक्स्ट। एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है। ठीक है, तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर और चोर 20 मीटर दौड़ता है। पुलिसकर्मी कितने टाइम में चोर को पकड़ लेगा। देखो, अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या करोगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। ठीक, अब देखो रिलेटिव स्पीड में क्या बनेगा, आपका दो केस बनेगा। ठीक है, एक तो बनेगा सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और एक बनेगा आपका ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 120 मीटर। रिलेटिव स्पीड, डायरेक्शन तो सेम ही है, अगर ऐसे ऐसे दौड़ेगा, चोर पकड़ेगा पुलिस को। ठीक है, चोर पकड़ेगा पुलिस को, पुलिस पकड़ेगा चोर को, तो चोर आगे आगे भागा, पीछे पीछे पुलिस भागा, तो एक ही डायरेक्शन में भागा ना। डायरेक्शन सेम है, रिलेटिव स्पीड घटा देंगे। 26 में से 20 जाएगा 6, 6 से भाग करो कितना जाएगा, 20 मिनट। नेक्स्ट। यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या है, n है, तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो ये सवाल क्या है, 110 नंबर तक, प्रथम एक, एक दो ऐसे ऐसे हम जाएंगे अगर 110 तक, तो उसका जो एलसीएम है वो कितना है, n है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, और जैसे ही आप 110 के आगे जाते हो 115 तक, अच्छा 110 से नहीं, 115 तक, यानी अगर आप एक दो ऐसे ऐसे करके 115 तक जाते हो तो उसका क्या पूछा गया है, एलसीएम। अब यहां से देखो क्या आएगा। अगर हम आपसे ये बोलें कि भाई 110 और 115, ऐसे देखो थोड़ा और आसान से समझो।
यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। ये हर किसी को समझ में आने वाला नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि हर किसी को समझ में आ जाए। 1 2 3 ऐसे ऐसे जाएगा 110, इसका n दे दिया गया है एलसीएम। सेम उसी तरीके से 1 2 3 ऐसे ऐसे जाएगा 110, यहाँ तक पहुंच गए 111, 112, 113, 114 और 115, ठीक है। तो पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा। अब समझो क्या होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि 110 तक में तो हमारा एन आ चुका है, ठीक है। यानी पूरे एलसीएम में एन तो आना ही है, जो कि हर जगह आपको दिख रहा है। मैंने यहाँ से कि 111, क्या जो हमारा एन है उसमें हमारा 111 आया है, ये चेक करना है। तो आपको पता है कि 37 गुना 3 111 होता है, यस या नो। आप बोलोगे जी सर। 110, 110 में 3 तो आया है, 37 भी आया है, यानी 111 भी आया, दोनों का गुना करेंगे तो यही आया है ना। तो 111 तो गया। 112 क्या आया है, एक से जाएंगे अगर हम 2 का गुना कर देंगे किस में, 56 में, 112 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। यानी ये जो एन एलसीएम आया है इसमें हमारा 112 भी इंक्लूड हो चुका है। आगे अगर हम देखेंगे 113, तो 113 कोई नंबर से कटता ही नहीं है, तो 113 आ जाएगा। अब देखेंगे 114, 114 तो ऐसे देखो कि 114 से अगर हम क्या आ जाता है इसमें, 2 गुना 57, 2 तो आया ही है इसमें और 57 भी आया है, तो ये तो गया। बचा 115, 115 क्या होता है, 23 गुना 5, 5 और 23 तो ऑलरेडी एन में आ ही चुका है यार। तो बच गया क्या, यही ऑप्शन बच गया, बात खत्म। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा 113 एन। दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 4:1। ठीक। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, मिश्रण में हम कुछ पानी मिला रहे हैं, मान लेते हैं x मिला रहे हैं, ठीक है। ताकि दूध का पानी से अनुपात कितना है, 3:1। मिल्क से वाटर का रेशियो कितना है, 1। अब देखो जब भी ऐसा सवाल आए ना कि इतना पानी मिला रहे हैं, इतना दूध मिला रहे हैं, तो उस केस में एक चीज ध्यान में रखना कि जो मिला रहे हैं सिर्फ वही चेंज होगा, जो नहीं मिला रहे हैं वो बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी मिल्क हमारा सेम होगा। पहले जितना मिल्क था अब भी उतना ही रहेगा। तो पहले मिल्क कितना था, 4, अब मिल्क कितना है, 3। दोनों को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो इसको 3 से गुना कर लो, इसको 4 से गुना करो, ठीक है, पूरे रेशियो को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 चौका 12 और राइट साइड 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 4। देखो मिल्क और वाटर, मिल्क दोनों जगह पे सेम है, पहले जितना था अब भी उतना ही है, कोई डाउट है, ये सेम है। आप बोलोगे जी सर। तो यहाँ पे बढ़ा कितना, अगर हम यूनिट में बात करें, ये छोड़ दो हटाओ, यूनिट में बात करें तो 1 यूनिट बढ़ा, ठीक। आप बोलोगे जी सर 1 यूनिट बढ़ा है। आपसे लीटर में पूछा है कितना लीटर बढ़ा, तो सबसे पहले देखेंगे कि मिल्क और वाटर का जो भी पहले कितना लीटर था उसका मिश्रण 90 लीटर। तो मिल्क प्लस वाटर यानी 12 और 3 15, 15 का मान कितना दे रखा है सवाल में, 90, 90 जो है वो 15 का मान है। और कितना बढ़ा गया है, 1 बढ़ा है, तो 1 का मान निकालना। 15 से 6 बार में 6 लीटर, इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े नेक्स्ट। यदि 12 पुरुष 60 मीटर लंबी दीवार का निर्माण 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तो 24 पुरुष 2 दिन में उसी दीवार की कितनी लंबाई का निर्माण कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 12 12 पुरुष, ठीक है, 12 पुरुष जो है, सबसे पहले ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखो, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2, ठीक। तो ये जो 60 मीटर है ना, ये क्या हमारा वर्क है, ऐसा मत करना कि 60 ऊपर लिख देना, गलत हो जाएगा। 60 मीटर दीवार क्या करना है, 60 मीटर लंबी दीवार का निर्माण करना, यानी काम क्या हो रहा है, 60 मीटर दीवार बनाना। तो 60 को कहाँ रखेंगे हम लोग, नीचे, वर्क यही हो रहा है तो वर्क को रखोगे नीचे।
12 इंटू 5 दिन दिया है ना, तो गुना कर दो 12 इंटू 5। मेन के जगह पे 12, दिन के जगह पे 5, वर्क के जगह पे वर्क, आवर नहीं है तो छोड़ दो। ये बराबर हो जाएगा 24 पुरुष, यानी 24 पुरुष कितना दिन में? 2 दिन में। उसी दीवार को कितनी लंबाई? पहले कितना था? 60 मीटर, अब मान लेते हैं एक्स मीटर। 12 × 50 = 60 से 60 खत्म। 24 × 2 = 48 बराबर एक्स, 48 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो एक बार फिर से बता दे रहे हैं भाई, हम लोग का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप सबको पता होगा। और मात्र 149, ठीक है, कंप्लीट SSC GD ये हमारा रनिंग बैच है। आप चाहो तो जल्दी से जल्दी, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल भी है, आराम से पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कंटेंट है। ठीक है, पढ़ सकते हो आराम से। अगर किन्हीं को मैथ स्पेशल पढ़ना है तो उसका फी इससे ज़्यादा है, 299 केवल मैथ का, जो केवल मैथ हम पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है मैथ पढ़ाना तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 1 तारीख से हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का एंड हो चुका है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो बैच। ठीक है, अरे वही बता रहे हैं ना भाई, बहुत बच्चे बाद में जुड़ते हैं ना, तो इसीलिए बाद में बता दे रहे हैं। चलो, अब आप लोग आराम से जा सकते हो, कल मिलते हैं हम लोग। अब जाओ मौज करो। ठीक है दोस्तों, बाय, कल मिलते हैं।